कांग्रेस ने गरीबी बढ़ाई है, घटाई नहीं। राजीव गांधी जी बोलते थे गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे, लेकिन क्या गरीबी हटाई? गरीबों को ही हटा दिया। भाजपा है किसान बिल 1.5 साल में किसानों की हालत खराब कर देगी। 750 किसान शहीद हो जाएंगे। 1.5 साल बाद आ जाएगा जब देखेंगे कि जनता का प्रेशर है, चुनाव है, तो वापस ले लेंगे। फ्री के खाने वाले अभी ये सोच ले कि आगे औलादों के आपका क्या होगा। फ्री का कभी साथ मत दो, हमारा देश को डुबो देगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिजाज इंडिया का, आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। आज हम बात करेंगे एक ऐसे बड़े खुलासे की जिसका शायद पता ना तो बीजेपी को होगा ना कांग्रेस को होगा। और ये खुलासा क्या है? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जब गुजरात पहुंचे तो वहां पर एक बहुत बड़ा खुलासा करते नजर आए। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी जो है वो बैकडोर से सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। हालांकि जो कांग्रेस है वो ये कह रही है कि आप जो है दिवालियापन के शिकार हो गए हैं, आपको गंभीर बीमारी है, अरविंद केजरीवाल अपना इलाज कराइए। अगर सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनना होता तो बहुत पहले बन चुकी होती। तो क्या है इस पर जनता का मिजाज जानने की कोशिश करेंगे, साथ ही साथ मेहमानों से भी उनका मिजाज जानने की कोशिश करेंगे। हमने बीजेपी कांग्रेस दोनों मेहमान बुला रखे हैं। आम आदमी पार्टी के मेहमान को भी हमने बुलाया था, लेकिन वो किसी वजह से नहीं आ पाए, या हो सकता है कि बीच शो में वो हमारे साथ जुड़ जाए। तो आइए सबसे पहले आप सभी का तारुफ मैं अपने मेहमानों से करा देती हूँ। बीजेपी की तरफ से हमारे साथ मैम मौजूद रहेंगी, जो कि पक्ष रखेंगी बीजेपी का, सारिका जैन मैम है। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। इसके अलावा कांग्रेस की तरफ से कार्तिकी जी हमारे साथ रहेंगे। कार्तिकी सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सारिका जैन जी, मैं एक चीज आपसे समझना चाहूंगी, अरविंद केजरीवाल के इसको आरोप कहेंगे, इसे खुलासा कहेंगे कि बीजेपी बैकडोर से सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है, फिर नरेंद्र मोदी का क्या होगा? देखिए, ना तो इसे खुलासा कहेंगे और ना ही इसको आरोप कहेंगे, क्योंकि केजरीवाल सरकार की फितरत क्या है कि वो कुछ चुटकुला छोड़ते हैं और निकल जाते हैं, फिर जवाब भी नहीं देते। जनता जवाब मांगती रह जाती है, उनके पास कोई जवाब नहीं होता। तो कांग्रेस का और बीजेपी का कोई दूर दूर तक नाता नहीं है ऐसा, लेकिन केजरीवाल जी को कोई मुद्दा बनाना होता है। आप देखिए, अभी उन्होंने ऑटो वाले के दिल्ली के जो ऑटो वाले हैं, बहुत सारे भाई भी यहाँ खड़े होंगे, ऑटो वालों के साथ क्या किया, यहाँ खड़े हैं, उनकी भी व्यू लेना आप। आज ऑटो वाले अरविंद केजरीवाल जी को गाली दे रहे हैं। उन्होंने इतना साथ दिया, उनका प्रचार किया, सब कुछ किया, लेकिन क्या किया? धोखा किया उनके साथ। अन्ना हजारे जी जब आए थे, उनको धोखा दिया। तो ये पार्टी ऐसी पार्टी बन गई कि जो कि भ्रष्टाचार, झूठ, चोरी, फरेब, हर चीज़ में ये नंबर 1 है। ऑटो वाले हों या आम जनता हो, सबको इस पार्टी ने धोखा दिया है। तो अब जाकर गुजरात की जनता को बरगला रहे हैं, वहाँ जाकर गुजरात के ऑटो वालों को बोल रहे हैं कि हम आपके मसीहा हैं। तो मैं तो कहना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से, गुजरात वाले भी सुन लो, पहले दिल्ली का हाल आके देख लो, यहाँ पे माहौल देख लो, उसके बाद आप परख करना कि क्या सही है और क्या गलत है। कार्तिक जी, आपका पक्ष जानना होंगे, लेकिन 2 ऑटो वाले भैया मुझे दिख रहे हैं। जब जिक्र हो रहा है यहाँ पर ऑटो वाले भैया का, तो आपकी राय लेना बहुत जरूरी है। आपके साथ धोखा हुआ है? नमस्ते। दिल्ली में धोखा हुआ आपके साथ? केजरीवाल को हम लोगों ने साथ दिया, बहुत साथ देने के बाद बहुत चीज़ बोला कि हम ये देंगे वो देंगे, दिया कुछ नहीं। दिया तो मेरे रोजगार को पेट पे लात मारा, हर चीज़ फ्री कर दिया। आज वो मेरे लिए ऐसा बन गया है और वो देश के लिए एक ऐसा बनने जा रहा है जो फ्री चीज़ हर चीज़ दे रहा है। स्वयं वैसा बन जाएगा हमारा इंडिया, जो श्रीलंका के अंदर में अभी हो रहा है। 800 रुपये किलो चावल श्रीलंका खा रहा है, 300 रुपये किलो आलू खा रहा है। फ्री के खाने वाले अभी ये सोच ले कि आगे औलादों के आपका क्या होगा। फ्री का कभी साथ मत दो, हमारा देश को डुबो देगा। डुबोना अगर हमारा गवर्नमेंट जैसे भी चला रहा है हमारा देश के, इससे अच्छा कोई गवर्नमेंट नहीं चलाया हमारा देश का। जब से देश मेरा आज़ाद हुआ, इससे अच्छा कोई भी गवर्नमेंट नहीं आया। ठीक है, अरविंद केजरीवाल ने जैसे यहाँ छल किया, वैसे गुजरात में ऑटो वाले भैयों के लिए बहुत कुछ ऐलान कर रहे हैं। बिल्कुल करेंगे मैडम, ये विश्वास के लायक नहीं है। कहते थे बिजली का बिल फ्री दे रहा हूँ, बिजली का बिल आ रहा है, पानी फ्री दे रहा हूँ, पानी का बिल भी आ रहा है। ये सिर्फ झूठ बोलने वाली सरकार है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ये धोखा देने वाली सरकार है। केजरीवाल पे भरोसा किसी भी तरीके से, ऑटो वालों ने सबसे ज़्यादा सपोर्ट इसको करा था, लेकिन ऑटो वालों का ही पीछे बड़ा सा पोस्टर लगा करके घूमते थे आप लोग, याद है मुझे। फ्री इनका एडवर्टाइजिंग किया था, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने ऑटो वालों के साथ बहुत गलत कर दिया और उनका रोजगार सब चौपट कर दिया। ठीक है, कांग्रेस को बीच में ले आते हैं। कार्तिकेय जी, देखिए, आप ये कहते थे कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी मिली हुई है, लेकिन आज दिल्ली के मुख्यमंत्री तो ये कह रहे हैं कि भाई बीजेपी कांग्रेस मिली हुई है और बीजेपी सोनिया गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाएगी बैकडोर से। देखिए, केजरीवाल जी का जो बयान इतना हास्यास्पद है कि उसका नतीजा है कि आज आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई अपना वक्तव्य रखने के लिए आया, उनकी हिम्मत नहीं हुई है कि इस बात को कैसे डिफेंड किया जाए। अगर सोनिया गांधी जी को प्रधानमंत्री बनना होता तो 2004 या 2009 में बन चुकी थी। ये दिल्ली का दुर्भाग्य और देश का दुर्भाग्य। एक व्यक्ति 2014 में दिल्ली में आता है गुजरात से, गुजरात मॉडल का नाम लेकर के। गुजरात मॉडल क्या था, देश के सामने दिख रहा है। वही अब दिल्ली का मुख्यमंत्री जा करके गुजरात में कह रहा है कि दिल्ली मॉडल, और वो दिल्ली के लोगों को पता है क्या मॉडल है।
बिजली की बात हो गई, पानी की बात हो गई, स्कूल कॉलेज की आप बात करेंगे, एक भी स्कूल कॉलेज नहीं बनवा रखे होंगे। 290 स्कूल हैं जहाँ पे प्रिंसिपल है नहीं, तो कैसी बात कर रहे हैं। 2010 में, 2012, 2014 में शीला दीक्षित जी के टाइम पे 10वीं 12वीं का 100% रिजल्ट गया है। आप रिजल्ट के ऊपर बात करेंगे ना, आप वही 5 फोटो, वही 5 स्कूल, 1 स्विमिंग पूल, हम आज हमेशा बार बार देखेंगे कोई देश मुल्क में आ रहा है उसको दिखाने के लिए वही उनके पास है और कुछ भी नहीं है। फिर बोलेंगे जी हमने स्वास्थ्य फ्री कर दिया। 22 लाख रुपए केजरीवाल जी की पत्नी को अपने इलाज कराने के लिए मैक्स हॉस्पिटल से आरटीएस पता चलता है कि 22 लाख रुपए वो देती हैं। सिंपल से इलाज होगा, 22 लाख रुपए दे रहे हैं। तो अगर दिल्ली के अस्पताल इतने आम जनता से कहते हैं कि दिल्ली के स्वास्थ्य सेवाएं हमने सब फ्री दे रहे हैं। अगर दिल्ली के अस्पताल इतने अच्छे थे, दिल्ली के स्कूल इतने अच्छे थे, तो आप पे कौन सा कार्यकर्ता, कौन सा नेता ऐसा है जिसके बच्चे उन स्कूलों में पढ़ रहे हो या उन अस्पतालों में अपना इलाज करवा रहे हो। तो मानसिक दिवालियापन से गुजर रहे हैं केजरीवाल, उससे बाहर आने चाहिए। दिल्ली की जनता से जो वादे करते पहले उसको निभाने चाहिए। उसको निभाना चाहिए। ठीक है, एक जनता का रेट ले लेते हैं। आप कहाँ से आए? नांदेड़। महाराष्ट्र। अच्छा, कैसे देख रहे हैं दिल्ली के अरविंद मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो सोनिया गांधी को बैकडोर से प्रधानमंत्री बनाना चाहती है, ऐसा मुमकिन है क्या? नहीं वैसा बीजेपी बनाएगी सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री? बनाएगी। बीजेपी सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनाएगी? ये सरकार, मैं तो बोलती यहाँ की सरकार है कि नहीं, ये दिल्ली की, ऐसी सरकार हमारी तरफ भी होना। अच्छा, मतलब आम आदमी पार्टी दिल्ली में अच्छा कर रही है। अच्छा कर रही है, तो महाराष्ट्र में भी आम आदमी पार्टी जानी चाहिए। जानी चाहिए। मुझे ऐसा सरकार उधर बनना चाहिए बस। देखिए, महाराष्ट्र में भी दस्तक आम आदमी पार्टी की। अरविंद केजरीवाल ने जो कहा है कितना सही है? देखिए, अब मैं क्या कहूँ, एक जो कोई फेंकू राम है, फेंकू राम के बाद क्या बोला जाए, तो उसके बारे में केजरीवाल को कोई टिप्पणी करना है अपना अपमान है, क्योंकि सारी पब्लिक है, सारी जनता आपके सामने जवाब दे रही है। तो ऐसा हो सकता है क्या कि बीजेपी बना दे प्रधानमंत्री सोनिया गांधी को? देखो, ये फिर वही बात है, अगर चाहे कि आपके सामने मक्खी गिर जाए तो आप पियोगे नहीं। अगर मक्खी उठा के फेंक दी जाएगी और आपको मालूम नहीं है तो आप चाय पी जाओगे। तो मैं यही मक्खी जब घी में गिरती है ना, तो हम घी नहीं फेंकते, मक्खी फेंकते हैं। देखिए आपको मैं सीधी बात बताऊं, बहुत आपने अच्छा आपने ये अपना एक हंसी मजाक का एक चुटकुला किया आपने। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो सपने हैं ना, सपने मुंगेरी लाल के सपने हर कोई देख रहा है। जितने विपक्ष के पार्टी हैं सब अपने अपने प्रधान को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। तो आप ये बताइए कैसे ये सोनिया गांधी अरविंद केजरीवाल की प्रधान थोड़ी ना है, ये एक ही साथ के थाली के ए और बी टीम है, सब मिले हुए हैं, सब एक साथ है। आप कैसे देख रहे हैं? वैसे तो मुख्यमंत्री तो अच्छे हैं, पर मुझे लगता है इस विषय में उनको एक मेंटल हॉस्पिटल में भिजवाना चाहिए और उनका ट्रीटमेंट वहीं करवाना चाहिए, वो भी फ्री में। कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। आप कैसे देख रहे हैं? ये केजरीवाल जी तो बिल्कुल नाकाम है। ये दिल्ली की जनता गुमराह करके फ्री करके आए थे और ये सारे माल अपने घर में बैठा दिए, सारे माल अपने जेब में भर लिए और अब कह रहे हैं कि अब दूसरी स्टेट को मैं लूटूं। यहाँ तो लूट लिए, अब गुजरात जाऊँ, पंजाब चले गए, फिर कहते हैं कि मैं उत्तराखंड में भी लूटूं। ये सारे लूटने की बुद्धि बता रहे हैं ये, और ये प्रधानमंत्री क्या बनेंगे, इनको दिल्ली की जनता निराश देंगे। आप कहाँ से? मैं दिल्ली से। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि बीजेपी सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाह रही है। अजी क्यों बनाएंगे उनको, उनका वो खुद मोदी जी जब तक हर मोदी हैं तो फिर क्या ज़रूरत है किसी को बनाने का। ये कितना छल कपट किया है इसने, केजरीवाल ने। बिजली के बिल आ रहे हैं खूब दबा के, पानी के भी आ रहे हैं, पानी इतना गंदा आ रहा है जिसका कोई हिसाब नहीं, बीमार पड़ रहे हैं बच्चे लोग। और अब हिमाचल और गुजरात का चक्कर काट रहा है, वहाँ भी पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहा है। पब्लिक का ये कहना है कि अपना राज्य संभल नहीं रहा यहाँ पे और वो दूसरे राज्य में जाके वहाँ पे बेवकूफ़ बना रहा है। बिल्कुल, पब्लिक सब जानती है, पब्लिक को बताने की जरूरत नहीं होती। आपने देखा आज आपकी डिबेट में आपके प्रवक्ता नहीं आए, क्यों नहीं आए? क्योंकि उनके पास सवालों के जवाब नहीं है, इसीलिए यहाँ पर नहीं आए। नहीं तो यहाँ पर मौजूद होते और हमें जवाब देते, लेकिन उनके पास कोई हमारे क्वेश्चंस के आंसर ही नहीं है। आज देखिए, पहले शराब घोटाला हुआ, सीबीआई की जांच हो रही है। उसके बाद शिक्षा में घोटाला हुआ, कमरे जो 3 लाख के कमरे थे वो 33 लाख में बनवा दिए गए, उस पर सीबीआई की जांच होगी। अभी आप नया मामला बसों का मामला आ गया। 1000 बसें का जो टेंडर था, 870 जो करोड़ था, इन्होंने स्कीम बनाई और उसमें 3500 करोड़ का घोटाला करने वाले थे। मैं एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक चोर था, चोरी करने के इरादे से घर पे घुसा, लेकिन उसका मालिक इतना सतर्क था तो चोर ने बोला नहीं यहाँ पे दाल नहीं गलेगी। तो वो बोले नहीं, हम तो यहाँ पर टहलने आए थे, तो वो चोरी नहीं करी। तो इस तरह से इन लोगों की जो मानसिकता होती है सिर्फ चोरी करने की, भ्रष्टाचार करने की, डाका डालने की होती है। चोरी करना है, कह ही रहे हैं कि सरकार चलाने आए थे। सरकार चलाने नहीं आए थे, ये तो धोखा देने आए थे। तो मूर्ख है बिल्कुल, ये तो बहरूपिया है, गिरगिट होता है ना, वही इनका रंग है। ठीक है, एक जनता से रिएक्शन ले आते हैं, फिर आपके पास आएंगे। हाँ, आप कैसे देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल की इस बात को? मैडम, अरविंद केजरीवाल की इस बात को तो पंजाब से बेहतर कोई और नहीं बता सकता। पंजाब में लोगों ने चुना है तो कुछ सोच समझ के ही चुना होगा। दूसरी बार वो गुजरात चले गए, तीसरे राज्य में।
अब कोई विधायक तो खरीद के वो पार्टी तो तोड़ के बना नहीं रहे। नहीं, हमने तो ये भी देखा है आसाम में, बिहार में वीआईपी पार्टी ख़त्म हो गई, चिराग पासवान की पार्टी ख़त्म हो गई, चिराग ख़त्म हो गए। महाराष्ट्र चले आओ, शिवसेना के ही एमएलए तोड़ लिए गए। कम से कम वो अपनी झूठ ही बोल रहे हैं, लोग कह रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, मान लो झूठ ही बोल रहे हैं, किसी के एमएलए तो नहीं तोड़ रहे ना। लेकिन ये पूरा सफेद झूठ नहीं है कि बीजेपी सोनिया गांधी को बैकडोर से प्रधानमंत्री बना देगी? इतना भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अब ये राजनीति है, जब 15 लाख रुपए अकाउंट में आ जाते हैं, ये कौन सा फिर 15 लाख रुपए आए आपके अकाउंट में, वो बाद में जुमला हो जाता है, ये भी कह देंगे जुमला। ये राजनीतिक स्टंट है। ठीक है, क्या वाकई में अपने जो असल मुद्दे लेकर के आम आदमी पार्टी आई थी, अब वो उन्हीं सब मुद्दों पे घिरती चली जा रही है? क्योंकि एक के बाद एक घोटाला, चाहे पाठशाला घोटाला कह लीजिए, मधुशाला घोटाला कह लीजिए, या फिर डीटीसी दिल्ली बस का घोटाला कह लीजिए, क्या इन सब से ध्यान हटाने के लिए इस तरीके की बातें तो नहीं कर रहे? देखिए, दिल्ली की जनता का तो शायद ध्यान इससे हटेगा नहीं, क्योंकि दिल्ली की जनता इनको हर दिन पिछले 7 सालों से देख रही है। लेकिन मेरी भाजपा के प्रवक्ता ने बड़ी सही बात बोली, उस बात को मैं आगे बढ़ा देता हूँ। इन्होंने कहा कि उन्होंने किस तरीके से देश को गुमराह किया था, दिल्ली के लोगों को गुमराह किया था। देश के लोग, इनसे पता चलता है कि कांग्रेस पार्टी कितने सही तरीके से काम कर रही थी, किस तरीके से भाजपा और आपने मिलकर षड्यंत्र रचा था, वो अब देश और दिल्ली की जनता दोनों झेल रही है। रही बात शराब नीति के बाद, हर वार्ड में एक शराब के ठेके इन्होंने खुलवाए थे, ठीक है, प्राइवेट। अगर ये इतने सही थे तो ये जो शिक्षा की बात करी थी उन्होंने, वो प्राइमरी स्कूल खुलवा देते हर वार्डों में, या राशन सामग्री बंटवाने की दुकानें खुलवा देते हर उसमें। तो इनको अगर सही थे तो वापस लेना क्यों पड़ा? देखिए, ये दोनों वही हैं। भाजपा है, किसान बिल 1.5 साल में किसानों की हालत खराब कर देगी, 750 किसान शहीद हो जाएंगे, 1.5 साल बाद आ जाएगा जब देखेंगे कि जनता का प्रेशर है, चुनाव है, तो वापस ले लेंगे। सेम इनका भी है, शराब नीति लेकर के आए, जनता का दबाव बना, महिलाओं का दबाव बना, देखा कि आगे राजनीति करनी है भाई, अगले चुनाव में 2 राज्यों में, वापस ले ली। तो ये दोनों समान है और ये दोनों मिले हुए, ये जनता के सामने दिख रहा है। लेकिन बीजेपी अगर ऑफर देगी तो सोनिया गांधी को बनाएंगे प्रधानमंत्री की नहीं बनाएंगे? बोला ना, 2004 में कांग्रेस पार्टी अपने दम पे बहुत बार इस देश में राज किया है, और किस तरीके से सरकार चलाई जाती है, देश के लोगों को किस तरीके से गरीबी से, भुखमरी से निकाला जाता है, कांग्रेस ने हमेशा उदाहरण प्रस्तुत किया है। तो हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हाँ, गरीबों का जो सरकार है, मीडियम क्लास का, वो कांग्रेस है, वो अच्छा काम कर रहे हैं। और जितने भी बना हुआ मकान है, फ्लैट है, सब कांग्रेस का देन है। तो बीजेपी अगर ऑफर करे सोनिया गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाने का, तो बनना चाहिए? बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। उनका एक वक्त ऐसा था कि जब विपक्ष नहीं था तो यही कांग्रेस है विपक्ष के लिए अपना एक सिलेंडर करा के दूसरा जिता के इन्हें दिया। क्या इनके पास वो ताकत है कि आज ये विपक्ष ही मजबूत कर देते? विपक्ष की तो सुन ही नहीं रही। 2014 से इसको गिनती कराइए, कितना काम किया इन्होंने, क्या किया? इंडिया गेट करवा दिया। चलो चलो, उधर से एक आवाज आ रही, चाचा कम बोलो, आप बोलो। चाचा को बोलिए बिहार में जाके कि बिल्डिंग बनाए बढ़िया से। कांग्रेस बढ़िया काम कर रही है, आप बीजेपी बहुत बढ़िया काम कर रही है। 14 के बाद कुछ नहीं हुआ, बहुत कुछ हुआ है। अरे नहीं लग रहा है, बोल रहे हैं जहाँ आए हैं वहाँ चाचा के पास जाके बोलिए कि गवर्नमेंट। अभी अरविंद केजरीवाल ने ये कहा है कि बीजेपी जो है, हाँ, तो क्या सही कह रहे हैं केजरीवाल? ऐसा हो सकता है क्या? कार्य कर रहे हैं, वहाँ पे जाके बोले ना, बिहार से आके। लोग अपना विचार रखते हैं। सही बोले केजरीवाल? नहीं, गलत बोला है। अब बीजेपी कर सकती है ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं करेगी। बीजेपी खुद अपने में इतना स्ट्रांग है कि इंटरनेशनल लेवल पे भी हम इतने स्ट्रांग हुए हैं। मेड इन इंडिया में भी हम इतने हुए हैं, जो कि आज तक 70 साल में भी कभी ऐसा नहीं हुआ। मोदी जी हैं, वो सबसे अच्छे प्रधानमंत्री हैं। उनसे अच्छा प्रधानमंत्री अभी और नहीं है, नहीं। और कांग्रेस के पास ऑप्शन है कि किसी को प्रधानमंत्री नियुक्त करे। फिलहाल जो मोदी जी हैं, देश के सुरक्षा के लिए और दुश्मनों को जवाब देने के लिए मोदी जी सबसे अच्छे प्रधानमंत्री हैं, और हमेशा हम उन्हीं को सपोर्ट करेंगे। मतलब बीजेपी ये गलती नहीं करेगी कि प्रधानमंत्री के आगे सोनिया गांधी जी को बना देगी? नहीं, बिल्कुल प्रधानमंत्री जो है मोदी जी सही है। और दिल्ली में केजरीवाल की जगह योगी जी अगर आते हैं तो उनका मोस्ट वेलकम है, हम उनको सपोर्ट पूरा करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि बीजेपी बैकडोर से सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। मोदी है, मोदी का कोई मुकाबला कर नहीं सकता सर। मोदी के मुकाबला कोई नहीं है आदमी। ठीक है, कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ उनसे रिएक्शन ले लेते हैं। सर, दरअसल जनता ये कह रही है कि मोदी जी का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, तो फिर 2024 में कौन प्रधानमंत्री की रेस में आगे होगा? देश की जो जनता होती है ना, वो चुनती है सांसद, और सांसद मिलकर चुनते हैं अपना प्रधानमंत्री। 2 बार में अगर कोई व्यक्ति चुन लिया गया तो उसका मतलब नहीं उसका मुकाबला करने के लिए कोई नहीं है। और हमारी पार्टी और मैं भी ये मानता हूँ कि जब बीमारी बढ़ जाती है ना, तो उसका इलाज किया जाता है।
तो उसका तो इलाज 2024 में जनता कर देगी। और जब जनता विपक्ष में जितना बिखराव है अभी इस पद को लेकर के 2024 को लेकर के कोई एक चेहरा ला पाएंगे आप लोग दुनिया के सामने? बिल्कुल ला पाएंगे, जनता ही लेकर के आ जाएगी चेहरा। बिखराव किस बात का बिखराव है? मुझे तो आज ये हमेशा बात चल किस बात का बिखराव दिख रहा है? कभी नीतीश कुमार का नाम आता है, कभी ममता बनर्जी का आता है, कभी राहुल गांधी का आता है, इस वजह से कह रहे हैं। विपक्ष क्यों होता है? हो सकता है कि टीडीपी रोजगार की बात कर दे, कांग्रेस उस समय महंगाई की बात कर रही हो, या एक समय कांग्रेस रोजगार की बात कर रही हो, टीडीपी कहते हैं महंगाई की बात कर रही हो। तो मुद्दे, लेकिन जनता के जो मुद्दे हैं, देश के मुद्दे, विपक्ष उसी को उठाएगा। जो पॉलिसीज उन्होंने गलत करी हम उन्हीं मुद्दों को उठा सके जनता के सामने आते हैं और जनता उस पर मोहर लगाती है। तो 2024 में आएगा, सच सबके सामने आ जाएगा। मोदी जी का विकल्प नहीं, मैंने कहा उसका इलाज होता है, उसका इलाज 2024 में जनता कर देगी। हमारे मुद्दे, असली मुद्दे ये हैं कि आज महंगाई बहुत है, सिलेंडर बहुत महंगा है। 10 रुपये रेट बढ़ा था तो 2013 में पूरा रोड जाम था लाल किले वाला। एक नेत्री थी, अभिनेत्री भी थी, वो सिलेंडर लेके पूरे रोड को जाम करे हुए थी, स्मृति ईरानी जी बिल्कुल। आज कहाँ है? चूड़ियाँ भेजी गई थी मनमोहन सिंह जी को, 10 रुपये, आज 1000 प्लस है सिलेंडर। कहते हैं दूध दही चावल पे जो है टैक्स नहीं लगेगा 10 दिन पहले, और 11वें दिन इसी पे टैक्स लगा देते हैं। ये कौन सा जुमला है? ठीक है, जवाब ले लेते हैं। जनता ये कह रही है कि असल मुद्दों पर बातचीत कब होगी? भाई साहब बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। केजरीवाल जी की तरह नहीं कि केजरीवाल जी की बात करते रहे, असल मुद्दों पर, जनता के मुद्दों पर बात होनी चाहिए। आप देखिए 70 सालों से जो कांग्रेस पार्टी थी आज उसको सब नकार रहे हैं। आपने देखा कहीं भी उनकी सरकार नहीं है, और जो रही सही बची है वो अगले बार खत्म होने वाली है। 70 सालों से कांग्रेस ने गरीबी बढ़ाई है, घटाई नहीं। राजीव गांधी जी बोलते थे गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे, लेकिन क्या गरीबी हटाई? गरीबों को ही हटा दिया। जो भाई साहब बोल रहे हैं उनकी बात का मैं खंडन करती हूँ। क्या गरीब अमीर बना? नहीं बना। वो खुद बोलते थे राजीव गांधी जी कि 10 पैसे अगर सरकार देती है। 15 अगस्त 2022 क्या सबको घर मिला मैडम? क्या मेरे देखिए मोदी सरकार में बहुत सारे घर अलॉट किए गए, बहुत सारी योजनाएं उतारी गई। आज देखिए कोरोना काल में किस तरह से लोग परेशान थे, लेकिन जनधन खातों की तरह उसमें जो खाते में पैसा है इससे लोगों को सुविधा हुई। आप देखिए किसी सरकार ने डायरेक्ट बैंक के खातों में पैसा नहीं जमा कराया। राजीव गांधी जी कहते थे 10 पैसे अगर मैं देता हूं तो 5 पैसे ही जनता की पॉकेट में पहुंचता है। तो उसी तरह से, लेकिन जो हमारे प्रधानमंत्री है वो गरीब तबके से आते हैं, उन्हें पता है कि गरीबों का दर्द क्या होता है। उन्होंने अगर 5 पैसे सरकार देती है तो 5 पैसे ही सरकार पब्लिक की पॉकेट में जाते हैं। जवाब, एक मिनट जवाब जी। गरीबों का दर्द महंगाई बढ़ाने से आता है मैडम, ये बता दो। महंगाई बढ़ाने से गरीबों का दर्द पता चल जाता है, 5 बार कपड़े बदलने से दर्द पता चल जाता है, रोजगार देने से दर्द पता चलता है। आप वो बता दो। आप रोजगार के बारे में बात कर लो, आप महंगाई के बारे में बात कर लो, देश के विकास के बारे में बात कर लो। आप सुनिए, अब आप सुनिए, आपके प्रधानमंत्री को यही नहीं पता था कि जब चाइना के लोग अंदर आ गए वो तो ये बोलते रहे कोई घुसा नहीं, कोई अंदर नहीं आया हुआ है, तो अभी बाहर कौन जा रहा है उसका भी जवाब नहीं दे पाओगे आप लोग। और गणित इतनी कमजोर है, मतलब भाजपा के लोगों का किसी विषय पे कोई पकड़ ही नहीं है। अंग्रेजी मतलब गणित इतनी कमजोर है। 75 साल देश को आजाद हुए हो गए, मोदी साहब 8 साल हो गए, अटल बिहारी 5 साल की सरकार हो गई, 2 साल की जनता दल की सरकार हो गई। क्या बात कर रहे हो आप? और गरीबी का डेटा तो आपको यूएन उठा के दे देगा, किसने बाहर किया किसने किया। ऑक्सफैम की रिपोर्ट कहती है 1% लोग हैं जिन पे 77% की प्रॉपर्टी है, उसके बारे में जवाब दे दो ना आप। उसके बारे में बोलना ही नहीं है। किसानों का कर्ज माफ नहीं कर पाते, 10 लाख करोड़ का कर्ज माफ कर देते हैं, लेकिन ये गरीबों को समझ रहे हैं बहुत ज्यादा। जवाब बोलो ना। जवाब। हाँ मैम, ये वही पार्टियां, आज इनका ट्वीट आया था, निक्कर जला रहे थे ये लोग। ये अपनी निक्कर नहीं संभाल पा रहे, लोगों के निक्कर जलाते फिर रहे हैं। ये तो जनता सर्टिफिकेट दे देती है। जहाँ चुनाव करने, मैम एक बार जहाँ चुनाव करने जाते हैं वहाँ इनको मुंह की खानी पड़ती है और ये वापस आ जाते हैं, तो इनको कौन वोट देगा? 70 सालों से देश को लूट के रखा इन्होंने, सिर्फ बंदी बना के रखा। आज सारी गुलामी के जो बंधन थे वो तोड़े जा रहे हैं, वो हटाए जा रहे हैं, जिससे कि हमारा देश आज़ादी की फीलिंग करे। ठीक। हाँ। मैं बीजेपी से ये पूछना चाहता हूँ, मेरे किसान भाई बहन जो बैठे थे आके, साल भर बाद उनका बिल वापस हुआ, 1 लाख कुछ करोड़ का कर्जा था, वो माफ़ नहीं होता। 1 सेकंड के लिए भी अगर अडानी अंबानी रोड पर बैठे हों जिनका 10 लाख करोड़ माफ़ हुआ, ये किसके टैक्स से माफ़ हुआ? क्या ये बीजेपी का टैक्स था? हमारी जनता का टैक्स नहीं था? ये हम लोगों का पैसा नहीं था? अगर माफ़ी करना था तो किसानों का भी कर देते, किसान का भी 1 लाख करोड़ कर देते। ये 10 लाख करोड़ आपने उनका माफ़ किया, ये हमारा पैसा नहीं था? ये हमारा पैसा नहीं था? आप ये बताइए, आप कैसे उनका माफ़ कर सकते हैं? कॉर्पोरेटर का खाली फंडिंग कहाँ से आएगी फिर? अगर आम आदमी का किसान का पैसा माफ़ कर देगी सरकार, ये वाली सरकार, तो फंडिंग कहाँ से आएगी? ये बता दो आप मेरे को। जनता। एक बात और, ये वो बहन ने ये कहा कि उनको गरीब आदमियों का दर्द पता है। इनको ये पता हो 27 साल से बीजेपी वहाँ राज कर रही है, कहाँ? गुजरात में।
इनडायरेक्टली मोदी जी राज कर रहे हैं। 8 साल, ये कितना हो गया, 35 साल से वो अमीरी का वो कर रहे हैं। तो गरीब कहाँ से हो गए? उनको गरीब का दर्द कहाँ से पता चलेगा? ये किसी को पता ही नहीं है। वो उनको गरीब का दर्द, गरीब कहाँ से है मोदी? जवाब लेते सारिका जी। जनता ये कह रही है 35 सालों से तो पहले मुख्यमंत्री के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में अपनी जिंदगी जी रहे, तो गरीब कहाँ से हो गए? देखिए, मैं पूछना चाहती हूँ, क्या राहुल गांधी ने हमारे देश में रोजगार दिए? जिसका ये लोग, देखिए, जिसको ये लोग बोल रहे हैं, क्या राहुल गांधी ने, सोनिया गांधी ने, मिसेस वाड्रा ने कोई हमारी गरीब जनता को रोजगार दिए? कोई रोजगार दिए? नहीं दिए। अडानी अंबानी कम से कम हमारी जनता को रोजगार दे रहे हैं, वो अपनी मेहनत का खा रहे हैं। इनको आंकड़े नहीं पता, बिना आंकड़ों के बात कर रहे हैं। जब आंकड़े पता होंगे तभी बात करेंगे ना। ठीक है, जवाब मिल गया क्या? सिर्फ 5 सेकंड मैडम, कुछ भी पूछा जाता है इनसे। जैसे इनके एक प्रवक्ता थे, टीवी पे चिल्लाते थे 5 ट्रिलियन 5 ट्रिलियन 5 ट्रिलियन। वो गौरव वल्लभ जी ने पूछ लिया 5 ट्रिलियन की जीरो बताओ, कहते हैं राहुल गांधी से पूछ के आओ। मस्करा है वो बीजेपी का अरे वो बीजेपी का मस्करा है, जिसने अपनी एक सीट नहीं जीती। कौन? संबित पात्रा इतना बोलता है, उड़ीसा में एक सीट नहीं, अपनी सीट नहीं जीत पाया एमपी की। अब जो आज के मुद्दे पे आते हैं, दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये कहा है गुजरात के अंदर कि जो बीजेपी है वो बैकफुट से सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। ऐसा मुमकिन है क्या? मुझे एक बात बताइए, दिल्ली में बीजेपी को कब से धक्का मार के बाहर कर दिया गया? दिल्ली असेंबली में, आप बताइए। 15 साल शीला दीक्षित, 10 साल ये इसको हो जाएंगे। 25 साल से दिल्ली की जनता बीजेपी को लाइक नहीं करती। बात इसमें सब कुछ आ जाता है, क्योंकि ये झूठ बोलते हैं, हर बात में झूठ बोलते हैं। 25 साल हो जाएंगे इनको आउट ऑफ दिल्ली पावर। इसका जवाब जनता दे तो रही है, क्योंकि इनको लाइक नहीं, इनके झूठ को जनता जानती है। बात खत्म है। ठीक है, हम जवाब। हाँ। मैडम ध्यान से सुनिएगा। मोदी जी, जो आपने बोला है, मोदी जी गरीब परिवार से आते हैं। आप उनके बच्चों को भी उठा के देखेंगे ना, तो वो करोड़पति है। करोड़पति, उनके पूरे परिवार वाले अरबोपति। मोदी जी के बच्चे नहीं है। मोदी जी के, उनके परिवार के बच्चों को भी एक गरीब बता दें उनकी माँ को छोड़कर। मोदी जी के माँ को छोड़कर एक गरीब बता दें उनके परिवार के अंदर, एक गरीब। ठीक है, अच्छा, ठीक है। हाँ। 2014 में जिन मुद्दों को लेकर के बीजेपी सत्ता में आई, काले धन को विदेशों से ला करके 15-15 लाख रुपए हर एक के खाते में जमा कराने की बात बीजेपी ने करी। उल्टा काला धन तो विदेश से नहीं आया, मगर देश का धन विजय माल्या, नीरव मोदी सदी के लोग उड़ा के लेके चले गए। देश को इन्होंने बर्बाद किया। देश का गरीब आदमी और ज़्यादा गरीब हुआ, और जो उद्योगपति थे अडानी अंबानी, उनकी संपत्ति कई गुना बढ़ी। इस बीजेपी के सरकार में रहते हुए आम आदमी महंगाई, बेरोजगारी से त्रस्त हुआ है। आम आदमी का रोजगार छीना है। आम आदमी सड़क पर आ गया है। ऐसी सरकार को उखाड़ के फेंक देना चाहिए। ठीक है। तो देखिए, दरअसल हाँ, जल्दी से एक छोटा सा रिएक्शन देना, छोटा सा। क्या उनको मालूम है कि नीरव मोदी को जो लोन दिया गया था वो किसकी सरकार में दिया गया था? वो कांग्रेस की सरकार में दिया गया था। ये जब से मोदी जी पूछ रही भागे किसकी सरकार? देखिए, जब से मोदी जी की सरकार आई है, उन्होंने रिकवरी की है। उन्होंने किसी का लोन माफ नहीं किया। वो आंकड़े पढ़कर आए, जनता भी आंकड़े पढ़कर आए। जनता भी सार्थकता पे बात करे, ऐसे बात ना करे। ठीक है, बस जल्दी। 10,200 करोड़ रुपए अडानी को दिए गए थे मुंबई एयरपोर्ट पे, जैसे उनका नाम लिखा गया। सतपाल मलिक जी का बयान है, मेघालय के गवर्नर हैं, उनका बयान है कि जैसे ही उनका नाम लिखा गया एयरपोर्ट पे, तुरंत 10,200 करोड़ माफ कर दिए गए। हाँ। ये बताइए आप, हमारे देश में 2 ही मुद्दा बीजेपी घुमाती है चुनाव के समय में, एक नेशनलिटी, राष्ट्रवाद, और एक धर्म के टाइम। यही 2 चीज जो विपक्ष के पास अभी तक नहीं है कि भेद पा रही है इससे। चलिए, ठीक है सर, एक आखिरी रिएक्शन में जल्दी से। देखिए, जनता जो होती है वही जनार्दन होती है राजनीति में और लोकतंत्र में, और जनता इनको आईना दिखा रही है। भाजपा वाले, मुझे लगता है ये डिबेट देखने के बाद भाजपा के प्रवक्ता के साथ भाजपा की सरकार आदरणीय मोदी जी की भी आंखें खुलेंगी, और जो मेन मुद्दे हैं जिसको लेकर के कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा कर रही है, लोगों को जागरूक कर रही है, किस तरह की जनता जागरूक हो रही है, इसी डिबेट से आपको पता चल गया है। और जो सच्चाई है वो शायद ये अब उससे मुंह ना मोड़ पाएं, और उनको काम करने में हो सकता है बहुत मुश्किल होगी। महंगाई कम करेंगे तो भाई इनके जो व्यापारी साथी बंधु हैं उनको दुख होगा, रोजगार दे देंगे तो लोग कैसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में कैसे बरगला पाएंगे, उनको दुख होगा, लेकिन इनको देना
देना चाहिए। ठीक, बिल्कुल। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे शो में आने के लिए। और क्या कहते हैं, आपका भी सर बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे आज के हमारे मिजाज इंडिया की खास बात ये रही कि मैम का लुक और नेहरू जैकेट और चश्मा सब न्यूज़ मिजाज इंडिया के एंकर के बराबर था आज। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, और जनता का भी बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल हमने आज जानने की कोशिश यही की थी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जो ये बात कही कि बीजेपी जो है वो बैकडोर से सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती, क्या ये ऐसा मुमकिन था? जनता का रिएक्शन आपने जाना। फिलहाल आज के मिजाज इंडिया के मैं अभी के लिए इतना ही। मैं कैमरामैन मनीष डोंडियाल के साथ निदा अहमद, न्यूज़ इंडिया।